गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का टॉपिक है व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है। और सच कहें तो नाम में हमारी आइडेंटिटी रखी हुई है। हालेलुया, हमारा अस्तित्व रखा हुआ है नाम में। इब्रानी भाषा में नाम या नेम, ये वर्ड का मतलब है टू सेट अ मार्क, ओके, और ब्रांड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल बाटा, ये है एक शू का ब्रांड है, समझ में आ रहा है आपको। या फिर लीवाइज, या फिर ये अलग अलग कुछ ब्रांड्स होते हैं कपड़ों के और चीज़ों के, अलग अलग कुछ ब्रांड्स होते हैं, है ना। तो वो चीज़ें उन ब्रांड्स की वजह से उनका वर्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया। मार्केट में वो जो ब्रांडेड चीज़ें होती है ना, उससे भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो ब्रांडेड चीज़ें हैं इनकी कीमत जो है ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर नेम, बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम। हालेलुया। सो व्हाट्स इन अ नेम, अ लॉट इज़ इन अ नेम, योर आइडेंटिटी इज़ इन योर नेम। और क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे नाम में है, शैतान हमेशा हमारे नाम को बदलना चाहेगा। हालेलुया। और ये काम वो बचपन से ही शुरू कर देगा, बड़े होने के बाद नहीं, बचपन से ही वो शुरू कर देगा आपके नाम को बदलने के लिए, क्योंकि उसको पता है इसके नाम को अगर मैं बदल दूं तो ये इसकी आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, जैसे वो बढ़ता जाएगा, बच्चा बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाइबल में हम देखते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10 में एक इंसान का नाम है, उसका नाम है याबेज। याबेज के नाम का मतलब क्या है, पेन गिवर। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी मम्मी होगी जो अपने बच्चे को पेन कहकर पुकारना चाहेगी। लेकिन उस परिस्थिति में शैतान ने उसकी मम्मी को ऐसे इन्फ्लुएंस किया होगा, ऐसे पीड़ा में डाला होगा, ऐसे दर्द में डाल दिया होगा कि वो दर्द के चलते उसकी मम्मी ने उसका नाम ही दर्द रख दिया। यानी ये दुष्ट का एक इंटेंशन था कि ये बच्चा पैदा होगा तब से ही हम क्या करेंगे, इसके नाम को बदल देंगे, इसका नाम हम दर्द कर देंगे ताकि इसकी ज़िंदगी पूरी दर्द भरी हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, गॉड इज़ गुड, परमेश्वर ने उसको दर्द में बने रहने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको बहुत ही आशीष दिया। हालेलुया। उसी तरह से हम देखते हैं नाबाल के नाम का मतलब है फूल, और सचमुच अगर हम देखेंगे तो वो ही डिड अ फुलिशनेस। समझ में आया। अपनी फुलिशनेस की वजह से ही वो मर गया। अगर पहली बार तो चलो उसकी पत्नी अबीगेल ने उसको बचा लिया, लेकिन बार बार वो फुलिशनेस करता रहेगा, बार बार उसको कोई बचाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं था। एंड अपने ही फुलिशनेस में आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, क्योंकि उसका नाम ही रखा गया था नाबाल, और नाबाल का मतलब होता है फूल। हालेलुया। हम जब संडे स्कूल लेने जाते थे, वहाँ पर एक छोटी लड़की थी, शी वॉज़ वेरी क्यूट। तो मैंने उसका नाम पूछा और वो बोलने लगी मेरा नाम निराशा है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को निराशा कैसे बोल सकता है। एंड वो इतनी स्वीट थी, वो इतनी क्यूट लड़की थी। और फिर मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू निराशा, मैं तुझे आशा बुलाऊंगी। और जब भी हम जाते थे संडे स्कूल लेने के लिए, तो हम तो उसको आशा ही बोलते थे। हालेलुया। बिकॉज देयर इज लॉट इन अ नेम, ओके। और ये बात दुष्ट हमसे भी बेटर कौन जानता है पता है, दुश्मन शैतान जानता है कि नाम में कितना सामर्थ्य है। नाम एक इंसान की आइडेंटिटी को स्ट्रांगली बिल्ड भी कर सकती है और एक इंसान की आइडेंटिटी को गिरा भी सकती है। हालेलुया। और इसीलिए अगर हम देखेंगे इवन बाइबल में नंबर्स, गिनतियों का किताब, वहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब इज़राइली लोग अपने आप को क्या नाम दिए पता है, जब उन्होंने दुश्मनों को देखा, जब उन्होंने मीडियनाइट्स को देखा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम तो उनके सामने टिड्डियों के जैसे हैं, ग्रासहोपर्स के जैसे हैं। अरे तुम्हारा परमेश्वर इतना महान है, इतने सारे युद्धों में, इतने सारे लड़ाइयों में तुम जीत कर आए हो, यू हैव बीन विक्टोरियस। दूसरे नेशंस तुम्हारे नेशन के नाम को सुनकर डरते हैं, कांपते हैं, और तुम अपने आप को क्या बोल रहे हो, हम तो टिड्डियों जैसे हैं, वी आर लाइक ग्रासहोपर्स। यानी ये मेंटालिटी
दुश्मन हमारे अंदर डालता है। हम क्या है, हु आर वी इन क्राइस्ट, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। लेकिन दुश्मन क्या डालेगा, यू आर अ फेलियर। तू अपनी ज़िंदगी के हर जगह पे यू हैव बीन फेलिंग एंड यू आर अ फेलियर करके वो हमारे मन में डालते रहेगा। बट वी हैव टू अपोज एंड वी हैव टू से आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम मोर देन अ कॉन्करर and I can do everything through Christ who strengthens me. We have to tell ourselves, हम अपने आप को बोलना है, क्योंकि ये शैतान जो है ये काम गर्भ से ही शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? गर्भ से ही कुछ ना कुछ हमारे बारे में बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अनप्लान्ड बेबीज़ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्त्री गर्भवती नहीं होना चाहती है तो लेकिन हो गया, उसके पेट में बच्चा अगर रुक गया तो वो अनप्लान्ड बेबी को कितना नाम दिया जाएगा, कितना कुछ उसके बारे में कहा जाएगा। आई डिड नॉट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए था, गलती से आ गया, हमने ध्यान नहीं दिया, अब मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे चिंता हो रही है। मतलब यू आर गिविंग नेम्स टू दैट बेबी, इवन अभी वो बच्चा अपने तुम्हारे गर्भ से बाहर आया भी नहीं है और तुम उस बच्चे को क्या कर रहे हो, नेगेटिव बोल के उसके जीवन को नेगेटिव, उसकी आइडेंटिटी को तुम नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। तो ये काम शुरू होता है बचपन से ही, तुम्हारे पढ़ाई को लेकर। हाँ, तुम अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुमको क्या कहा जाएगा, तुम डफ़र हो, तुम डब्बू हो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, है कि नहीं। तुम्हारे नाम को क्या कर दिया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। जबकि वचन ये कहती है कि परमेश्वर ने तुमको बुद्धि के भंडार से भर दिया है। यू हैव द ट्रेजर्स ऑफ विजडम इन जीसस क्राइस्ट। हमारे अंदर वो बुद्धि है, हमारे अंदर बुद्धि का भंडार है। लेकिन हमको हमारे क्या बोलते हैं, हमारे एकेडमिक्स को देखकर, हमारे परफॉर्मेंस को देखकर क्या कहा जाता है, शी इज़ एन एवरेज स्टूडेंट, यू नो, एंड शी इज़ बिलो एवरेज। हाँ, दिस वन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, माई एल्डर वन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, माई यंगर वन, मेरा जो छोटा लड़का है थोड़ा सा डब्बू है। ऐसा मतलब ये नाम हमको दिए जाते हैं। इवन हमारे हाइट को लेकर, ओ शी इज़ शॉर्ट, मतलब ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, बटला है, ये बटली है। हमारे रंग को देखकर, है ना, जब हम छोटे थे, मेरे जो भाई है वो हम कुछ ज़्यादा ही मतलब काले थे, तो सारे लोग ये कालिया ऐसे नाम को देते थे। मतलब पीपल विल ट्राई टू चेंज योर नेम एंड दे डोंट डू इट इंटेंशनली। लेकिन डेविल, शैतान का पूरा इंटेंशन होता है टू चेंज योर नेम, तुम्हारे सेल्फ वर्थ को कम कराने के लिए, तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी जो यीशु मसीहा में है उसको बदल कर उसको क्या कर देते हैं, दुनिया के स्टैंडर्ड्स के अनुसार उसको कम कराने के लिए। ये चीज़ हम कहाँ देखते हैं पता है, दानियल, हनन्याह और अजारिया और मिशाएल के ज़िंदगी से। ठीक है, दानियल, हनन्याह, अजारिया और मिशाएल ये एक गॉडली पेरेंट्स के बच्चे थे, इज़राइल में रहने वाले गॉडली पेरेंट्स के बच्चे थे, और इनके नाम को उनके माता पिता ने परमेश्वर के नाम को जोड़कर बना रखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, डैनियल के नाम का मतलब है गॉड इज़ माई जज, यहोवा मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हनन्याह के नाम का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मिशाएल का मतलब है मेरा परमेश्वर के जैसा महान कौन है। ठीक है, अजारिया के नाम का मतलब है गॉड इज़ माई हेल्प, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता। यानी उनके माता पिता गॉडली होने के नाते उनके नाम को किसके साथ जोड़कर रखे थे, परमेश्वर के नाम के साथ, यहोवा के नाम के साथ। हालेलुया। लेकिन जब उनको यरूशलेम से, इज़राइल से बेबीलोन ले आया गया था गुलामी में, जब नेबुकदनेज़र राजा ने उनको बेबीलोन में लेकर आया, द फर्स्ट थिंग व्हाट नेबुकदनेज़र डिड वाज ही चेंज्ड देयर नेम्स। उसने उनके नाम को बदल दिया। ठीक है, दानियल को क्या नाम रख दिया, बेल्तेशेज़र। बेल्तेशेज़र का नाम किससे जुड़ा है, बाल देवता से जुड़ा है। ठीक है, और हनन्याह का नाम रख दिया शद्रक ये जो है वो चांद देवता, मून गॉड। शद्रक का मतलब है मून गॉड। ठीक है, मिशाएल का नाम मेशक यानी आकू उनके देवता का नाम है। हु इज़ लाइक आकू, मतलब देवता, आकू के जैसा कौन देवता है,
ठीक है। अजारिया का नाम अबेदनेगो, अबेदनेगो का मतलब है सर्वेंट ऑफ नेबो, नेबो भी उनका एक बेबीलोन का देवता था, यानी ये बेबीलोन के देवता का सर्वेंट है। मतलब नेबुकदनेस्सर राजा जानता था कि नाम अगर बदल दे तो इंसान को भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि नेबुकदनेस्सर को पता था कि ये चारों जवान जो है बहुत ही केपेबल जवान हैं, इनको मैं अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये लोग अपने परमेश्वर से बहुत ही जुड़े हुए हैं, अपने परमेश्वर में बहुत ही बने हुए हैं, यरूशलेम के बारे में बहुत सोचते हैं, यरूशलेम से बहुत जुड़े हुए हैं। तो नेबुकदनेस्सर चाहता था कि इनका मन क्या करूँ, मैं वहाँ से डाइवर्ट करके बेबीलोन में लगा दूँ, उनके परमेश्वर से निकाल कर मैं अपने देवी देवताओं के पीछे इनको लगा दूं, ताकि ये मेरे राज्य के लिए काम करने लगे, मेरे लिए इस्तेमाल होने लगे। हालेलुया। तो नेबुकदनेस्सर राजा जो शैतान को दर्शाता है, दुष्ट को दर्शाता है, दुश्मन को दर्शाता है, उसको पता था कि नाम के बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है। हालेलुया। और यही काम आज भी इस धरती पर हो रहा है। जब हम पैदा होते हैं तब से ही शुरू हो जाता है लोगों का नाम रखना, हमारे नाम को बदलना। हमको जो परमेश्वर ने, हम देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है पता है, कि हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले ही उसने हमारे ऊपर चित्त लगाई है और हमारे लिए प्लान्स बनाए हैं। समझ में आ रहा है। और ये धरती के नींव फाउंडेशन को डालने से पहले ही उसने हमको क्या किया है, चुन लिया है वो काम करने के लिए जो उसके नाम को महिमा दे, उसके महिमा के लिए उसने हमको चुन लिया है। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन शैतान भी जानता है परमेश्वर का प्लान्स हमारे ऊपर है, माँ के गर्भ में आने से पहले ही उसने हमारे लिए सब कुछ प्लान आउट करके रखा है। तो वो माँ के गर्भ से ही हमारे नाम को चेंज करने का काम शुरुआत कर देता है। हालेलुया। जब मेरा नाम रखने की बारी थी, मैं एक छोटी सी इंस्टेंस आपको बताना चाहती हूँ। मेरे नाम का जब रखने का बारी आया, मेरा नाम नलिनी रखने वाले थे हमारे घर वाले, ठीक है। सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था, ओके वी आर गोइंग टू नेम हर नलिनी, ठीक है। और ऐसे भी मुझे सुनने में आता है कि नलिनी वॉज माई डैड्स गर्लफ्रेंड्स नेम, ओके, मतलब ही यूज्ड टू लाइक समवन एंड हर नेम वॉज नलिनी। तो वैसे सोचकर नहीं, लेकिन मेरे घर वाले ने ऐसे सोचा था कि वी विल नेम हर नलिनी। लेकिन जिस दिन चर्च में गए मेरे मम्मी डैडी और मुझे जब पास्टर के हाथों में दिए, तो मेरे डैडी ने नाम मेरा मैरी रख दिया। एंड एवरीवन देयर वाज शॉक्ड, सारे परिवार के लोग भी शॉक हो गए कि अरे हम नलिनी बोल रहे थे और इसने वहाँ पे जाकर क्या बोल दिया, मैरी बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। बट आई बिलीव दैट वाज नॉट माई डैड्स प्लान, बट दैट वाज गॉड्स प्लान। हालेलुया। परमेश्वर शायद मुझे कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि जब हम मरियम या फिर मैरी के बारे में हम सोचते हैं तो हम क्या कहते हैं, शी वॉज हाईली फेवर्ड ऑफ गॉड, एंड टुडे आई सी माई सेल्फ एज हाईली फेवर्ड ऑफ गॉड। आई कंसिडर माई सेल्फ एज हाईली फेवर्ड ऑफ गॉड। मैं अपने आप को ऐसा एक इंसान समझती हूँ जिसके ऊपर परमेश्वर की दया है, मैं उसके दया से बची हूँ, उसके अनुग्रह से मैं बची हूँ, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है, इसीलिए मैं बची हूँ, इसीलिए मैं चुनी गई हूँ। विद इन माई सेल्फ, मेरे अपने आप के अंदर आई एम नथिंग, बट बिकॉज गॉड्स फेवर इज अपॉन मी, बिकॉज आई एम हाईली फेवर्ड ऑफ गॉड, ही इज़ यूजिंग मी एंड आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हिज फेवर। हालेलुया। तो नाम, इसीलिए आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया है, एंड वो नाम प्लेजेंट है। नाओमी, ये नाम का मतलब है प्लेजेंट, लेकिन उसकी परिस्थिति में आकर वो क्या कहती है, मुझे नाओमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, मुझे कड़वा बुलाओ। तुम्हारी परिस्थिति ने शायद तुम्हारे नाम को बदलना चाहा होगा। अरे शी इज़, मतलब बोलते हैं ना, शी इज़ अ ट्रेजेडी क्वीन, बचपन से इसकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी होते आ रहा है। नो, आई एम नॉट अ ट्रेजेडी क्वीन। हालेलुया। आई एम क्वीन ऑफ गॉड। हालेलुया। आई एम चोजन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की चुनी हुई पात्र हूँ। हालेलुया। मतलब कई बार अब मैं नहीं जानती कि आपका नाम किस तरह से बदल दिया गया है, कौन से क्षेत्र में बदल दिया गया है। शायद आपको लोग पढ़ाई को लेकर को कहते होंगे कि ये तो डफ़र है, ये तो डब्बू है। शायद आपके रंग रूप को लेकर आपको नाम दिया गया होगा। शायद आप बीमार पड़ते हैं तो आपको कमज़ोर करके नाम दिया गया होगा। शायद आपको फेलियर कहा होगा। लेकिन आपको क्या करना है, उन सारे चीज़ों को बदल देना है।
उन सारे चीज़ों को वाइप आउट करना है, उन सारे चीज़ों को छोड़ देना है और आपको ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ, आई एम अ सेंट, है ना। आपको कई लोग इवन देखो जवान लोगों का जो पीयर ग्रुप होता है, हम एक दूसरे को, हमारे ऑफिस में ऐसे हुआ करता था, चमड़ी, किसी किसी को बोलते ना ये चमड़ी है, दैट्स अ वेरी डर्टी नेम दैट यू गिव टू समवन, है ना। वो उस पर्सन के कैरेक्टर को क्या कर सकता है, बदल सकता है। मैंने ये सब ऐसे सारे चीज़ों को सुना है, ऐसे कॉलेज में तो उतना नहीं, लेकिन ऑफिस सेटिंग्स में लोग कुछ भी नाम रख देते हैं, कुछ भी बुला देते हैं, और वो नाम का असर उस पर्सन के ज़िंदगी में भी आप देखते होंगे, उसके कैरेक्टर में भी आप देखते होंगे कि वो लड़का एकदम मतलब आउटलाइन में चला जाता है, या फिर वो गंदे मतलब इसमें चला जाता है, बिकॉज ही इज़ कॉल्ड लाइक दैट बाय एवरीवन। सो बट आज हम लोग क्या करेंगे, माता पिता ने शायद तुम्हारे नाम को बदला होगा, या फिर तुम्हारे दोस्तों ने बदला होगा, रिश्तेदारों ने बदला होगा, तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे तुम्हारे नाम को बदला गया होगा, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से तुम्हारे नाम को बदला होगा, तुम्हारे रंग रूप के हिसाब से तुम्हारे नाम को बदला गया होगा। आई डोंट नो वेयर योर नेम हैज़ बीन चेंज फ्रॉम डैनियल टू बेल्तेशज़र, फ्रॉम हननाया टू शद्रक, फ्रॉम मिशाएल टू मेशक, फ्रॉम अजारिया टू अबेदनेगो। जो भी चेंजेस आपको दिए गए हैं, आज आपको एक डिसीजन लेना है कि आई एम नॉट व्हाट द वर्ल्ड टेल्स आई एम नॉट व्हाट माई परफॉर्मेंस और फिर मेरी सफलता जो मुझे कहती है वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो परमेश्वर का वचन मुझे कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आई एम लव्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है कि यू आर अ सेंट, परमेश्वर का वचन कहता है आई एम हिज वर्कमैनशिप, परमेश्वर का वचन कहता है आई एम अ मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मैं और परमेश्वर में मैं परिपूर्ण हूँ, परमेश्वर में आई एम कंप्लीट, आई एम एक्सेप्टेड, आई एम कॉल्ड बाय गॉड, आई एम मोर देन अ कॉन्करर, आई एम लव्ड बाय गॉड। हालेलुया। तो आज से अपनी आइडेंटिटी को परमेश्वर के वचनों पर बेस करें, उसके वचन में क्या लिखा गया है उसको, आई एम फॉरगिवन, समझ में आया। मतलब अपनी गलतियों में अगर आप अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं, नहीं, आई एम फॉरगिवन। ढूंढिए इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों 1 अध्याय, है ना। ये सारे वचनों में हमारी आइडेंटिटी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें बताया गया है। तो स्टार्ट चेंजिंग योर नेम्स नाउ। अपने नाम को अब तुम क्या करो, चेंज करो। हालेलुया। किसी ने आपको अगर डफर बुद्धू कहा है तो नहीं, आई एम अ वाइज पर्सन, आई हैव द विजडम ऑफ गॉड इन मी। हालेलुया। कोई आपको कहता है तुम कमज़ोर हो, नो, आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। तो यू आर नॉट व्हाट द वर्ल्ड सेज यू आर व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। अपने आप को कहो, मैं वो नहीं हूँ जो मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है, मैं वो नहीं हूँ जो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन मुझे बोलते हैं या दुनिया के लोग मुझे बोलते हैं। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो परमेश्वर का वचन मुझे बोलता है। हालेलुया। तो आज थोड़ा सा हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया है, बट ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे रिलेशनशिप जो परमेश्वर में है। और नाम के बदलने से रिलेशनशिप्स बदलते हैं, आइडेंटिटी बदलती है, अपना सेल्फ वर्थ बदलता है, बहुत कुछ हमारे पर हानि हो सकती है, रिजेक्टेड फीलिंग्स हमारे अंदर आ सकती है। लेकिन आज हम ये निर्णय लेंगे कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू द वर्ल्ड। मैं वो नामों की तरफ अपने कान को नहीं लगाऊंगी जो संसार ने मुझे दिया है, मैं उस नाम की तरफ कान लगाऊंगी जो परमेश्वर का वचन में मुझे बताया गया है, जो प्रभु यीशु मेरे बारे में कहते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे एंड हैव अ वंडरफुल डे एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।